प्रिय भक्तों, जैसे श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता सुखदेव भगवान हैं और श्रोता राजा परीक्षित हैं, ऐसे ही राम कथा के वक्ता भगवान शिव हैं और श्रोता माता पार्वती। भगवान शिव एक वटवृक्ष की छांव में बैठकर प्रेम पूर्वक शांति का अनुभव कर रहे हैं। कैलाश पर ही एक सुंदर सा वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष का ये प्रभाव था, शंकर जी के भजन का ये प्रभाव था कि उस वटवृक्ष के जो पत्ते थे वो सदा ही नव रहते थे, अर्थात वो झड़ते नहीं थे और सूखते नहीं थे, हरे भरे रहते थे। ये भजन का प्रभाव था उस पेड़ की छांव में। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप भी वृक्ष लगाया करो। पता नहीं आपके द्वारा लगाए हुए वृक्ष पर कौन से संत आकर बैठ जाएं और उस वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान की कथा छेड़ दें। इसलिए हम सभी को वृक्ष लगाने चाहिए। भगवान शिव वृक्ष की छांव में बैठे हैं, माता पार्वती बैठी हैं और प्रेम पूर्वक शिव पार्वती का संवाद चालू हुआ। आज माता पार्वती ने भगवान शिव से कुछ प्रश्न किए। देखिए, पति पत्नी साथ में रहें और साथ में रहकर वो काम से ऊपर उठकर राम में मन लगाएं तो गृहस्थी सफल हो जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रश्न किए कि हे भोलेनाथ, मेरे भीतर भगवान के प्रति कोई संदेह नहीं है, परंतु एक जिज्ञासा है। आप कहें तो मैं अपनी जिज्ञासा प्रकट करूं। भगवान शिव बोले, पार्वती आप प्रकट कीजिए, आपकी क्या जिज्ञासा है। तब माता पार्वती ने कहा, तुम पुनी राम राम दिन राती सादर जपहूं अनंग अराती। राम सो अवध नृपति सुत होई, कियज अगुण अलख गति कोई। माता पार्वती ने प्रश्न किया है कि हे भोलेनाथ, आज मैं जिज्ञासावश राम की पावन कथा जानना चाहती हूँ और मुझे कुछ संदेह है, मुझे कोई बात समझ में नहीं आई, कृपया करके मुझे समझाने का कष्ट करें। पार्वती से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, देवी तुम्हें जो समझ में नहीं आया स्पष्ट पूछ लो। तब पार्वती जी ने कहा कि आपको मैं देखती हूँ कि आप दिन रात राम राम जपते हैं। हे भोलेनाथ, आप दिन रात राम राम जपते हैं, तो जिस राम का नाम आप दिन रात जपते हैं, क्या ये वही राम है जो दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं? क्या ये वही राम है जो माता कौशल्या की गोद में है? क्या ये वही राम है जो सीता के लिए रो रहे हैं? हे प्रभु, मुझे बड़ा संदेह है। क्या संदेह है? मैंने तो ये सुना है कि राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है। यदि राम ब्रह्म है तो फिर ब्रह्म भला किसी का बेटा कैसे बन सकता है? ब्रह्म तो परमात्मा है, वो तो अजन्मा है, उनका तो कभी जन्म नहीं होता, वो तो निराकार है। वो तो पार्वती कह रही हैं भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, ब्रह्म है। और भला वो ब्रह्म जो सबका पिता हो, भला उसका कोई पिता कैसे हो सकता है? ये संदेह माता पार्वती को था। कई बार आपको भी यही संदेह होता कि भला भगवान संसार में किसी के पुत्र बनकर कैसे प्रकट हो सकते हैं, और यदि हो गए राम बनकर, कृष्ण बनकर, तो फिर आपको लगता है कि ये भगवान नहीं है। अब माता पार्वती ने ये प्रश्न रखा कि क्या ये वही भगवान है जिनका ध्यान आप करते हैं? मुझे स्पष्ट बताएं। तब कहा भगवान शिव ने, देवी
भगवान शिव तो पार्वती के प्रश्नों को सुनकर बड़े गदगद हो गए। हाँ, पार्वती जी ने कहा कि प्रभु आप हमें पूरा चरित्र सुनाओ। यदि वह ब्रह्म ही राम है तो राम दशरथ के पुत्र क्यों बने, और बने तो फिर उनके राज तिलक के समय उन्हें वनवास क्यों भेजा गया, वनवास गए तो फिर वहाँ रावण सीता को क्यों चुराया। ये सारी कथा एक के बाद एक माता पार्वती ने पूछना स्टार्ट कर दिया और बड़े प्रेम से शंकर जी माता पार्वती के द्वारा पूछे हुए प्रश्न पर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को धन्यवाद दिया। वाह देवी, आपने तो आज भगवान की कथा का प्रसंग पूछकर आज मुझे कृतार्थ कर दिया। भगवान शिव की आंखों में अश्रु आ गए, अर्थात जिससे आप प्रेम करते हैं उसके बारे में कोई बात छेड़ देना तो शरीर रोमांचित हो जाता है। आज भगवान शिव के रोम रोम से राम राम निकलने लगा और भगवान शिव की आंखों में अश्रु आ गए कि आज इसी बहाने मेरी पत्नी को राम कथा कहने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। कितनी सुंदर गृहस्थी है। यदि गृहस्थी में काम कम और भजन राम ज़्यादा हो तो वो गृहस्थी कितनी सुंदर होती है। हाँ, बड़े प्रेम से भगवान शिव माता पार्वती से अब कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान शिव ने भगवान राम को प्रणाम किया। क्या कहा? बोले मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जिसु नाम। भगवान शिव कह रहे हैं कि राम तो मंगल भवन है, अर्थात मंगल की खान श्री राम जी हैं। ऐसे राम को हम प्रणाम करते हैं जिसका नाम जपने मात्र से सब सिद्धियां सहज में प्राप्त होती हैं, जो अमंगल का नाश करने वाले हैं, जो दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम हैं, वो राम मुझ पर कृपा करें। आप सभी लोग जब नया घर बनवाएं तो अपने घर पर यदि आपने ये वाली चौपाई लिखवा दी, घर के द्वार पर बाहर जहाँ पर बाउंड्री पर जहाँ भी जगह हो, बढ़िया पेंटर को बुलाइए और ये चौपाई लिखवाइए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिस घर के द्वार पर ये चौपाई होती है उस घर में सदा मंगल ही मंगल होता है, अमंगल की संभावना उस घर पर कभी नहीं होती। इसलिए आप अपने घर पर कुत्तों से सावधान मत लिखवाइए, मंगल भवन अमंगल हारी लिखवाइए। जो राम मंगल के भवन हैं, ऐसे मंगल भगवान को, राम को श्री शिव जी प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य हैं आप, आपके जैसा कोई उपकार करने वाला मुझ पर नहीं है, इसलिए आपकी जय हो। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, देखो देवी, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, सारी कथा राम जी की आपने पूछ ली है, अब मैं आपको सविस्तार सारी कथाएं सुनाता हूँ।